वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं न्यू एम्बिशन ट्यूटोरियल की तरफ से। हम लोग क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के लेक्चर नंबर 2 में आ चुके हैं। याद है आपको कि हम लोगों ने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा था? नहीं पढ़ा है तो जाइए फटाफट से वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। क्या है पढ़ा था आपको, एक बार मैं छोटा सा रिकैप कर देता हूँ। वहां पर हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते क्या है, उनका एग्जिस्टेंस कहाँ है, कितना होता है चार्ज और क्या करते हैं ये, क्या करते हैं और कैसे करते हैं मूव, ये सब बताया था हमने पहले लेक्चर में। और इवन ये तो बताया ही था, साथ साथ हमने एक और लास्ट में टॉपिक डिस्कस की थी जिसका नाम था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये डेफिनेशन आप पे देखे थे और देखा था हमने कुछ एग्जाम्पल। उस एग्जाम्पल में मैंने एक होमवर्क दिया था, वो आपने कर लिया होगा। ठीक है, आज हम लोग बात ये करने वाले हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट कब मूव करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कब आएगा। ये भी तो है कि आपके घर में कोई चीजें आ रही हो तो क्यों आ रही है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उसके आने का कोई सोर्स होता है। आज वैसे ही सोर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और हम बात करेंगे आज पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए बच्चों, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर है, लेकिन हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पोटेंशियल वर्ड क्या है। ठीक है, पोटेंशियल वर्ड को समझना है तो आइए थोड़ा बात करते हैं कि चार्ज कहानी क्या है। आपको मैंने बताया था कि चार्ज होते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी चार्ज है, अगर कहीं भी चार्ज है, अगर चार्ज है तो वहां पे पोटेंशियल जरूर होगा। आइए थोड़ा इसको और इजी करते हैं समझना और आसान बनाते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई ग्लास है, तो आप ये बताएं कि मेरे पास अगर ग्लास है तो मैं अगर उसमें कुछ अमाउंट भर दूं, मतलब लिक्विड का, तो जैसे मैं उसमें लिक्विड भर दूंगा तो ये तय है कि जैसे ही लिक्विड भरता हूं उसमें कुछ हाइट जरूर कवर हो जाएगी। ये बात क्लियर हो रही है कि मैंने अगर उसमें लिक्विड भरना है तो अगर लिक्विड में भरूं तो उसमें हाइट जरूर तय कवर होगी। ये पर्टिकुलर फिक्स है, ये बदल नहीं सकते। एग्जैक्टली सेम इन द मैनर में बात करूं, अगर कहीं चार्ज है तो वहां पर पोटेंशियल जरूर होगा। ठीक, ये बात क्लियर हुई। तो इसी तरीके से अगर चार्ज, मतलब अगर ग्लास में ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज मैं भर दूं तो उसमें ज्यादा हाइट कवर हो जाएगी, मतलब वहां पे ज्यादा लेवल हो जाएगा। इसी लेवल को हम कंपेयर कर देते हैं पोटेंशियल से। मींस व्हाट? पोटेंशियल इज द काइंड ऑफ एनर्जी, वी कैन से कि यहाँ पर पोटेंशियल एक तरीके की एनर्जी है जो किसको चाहिए, चार्ज को चाहिए। चार्ज है तो वहां पर एनर्जी होगी और उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम उस पर्टिकुलर यूनिट चार्ज के लिए कहते हैं पोटेंशियल। रिमेंबर दैट, पर्टिकुलर यूनिट चार्ज के लिए हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा ये पोटेंशियल ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। ठीक है, जब मैं बात करूं दो अलग अलग पोटेंशियल के बारे में, जब हमारे पास दो अलग अलग पोटेंशियल होगा तो वो पोटेंशियल अलग अलग होने का मतलब ये है कि कहीं ज्यादा कहीं कम होगा। ठीक है ना, जब कहीं ज्यादा कहीं कम होगा और मैं अगर किसी ग्लास में एक जगह पे ज्यादा लिक्विड भर लूं और एक जगह पे कुछ कम लिक्विड भर लूं और बीच में एक पाइप से जोड़ दूं, एक पर्टिकुलर पतली पाइप से नीचे से हम उसको कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा बच्चों? आपने देखा होगा कि हायर लेवल से ये लेवल धीरे धीरे लो होता जाएगा और लिक्विड फ्लो होगी और फिर वो कहाँ चली जाएगी, ये मूव करेगी कहाँ पर, लोअर वाले ग्लास में जिसमें लेवल कम है। मतलब ये कह सकते हैं कि वहां आपका लेवल अब बैलेंस होने की कोशिश करेगा और ये कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों के बीच में बैलेंसिंग ना हो जाए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पर एक दूसरे के बीच में पोटेंशियल, जो एक पर आप उसको कंपेयर करें हाई पोटेंशियल और एक पर उसे कंपेयर करें लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल की वजह से क्या क्लियर हो गया, यहाँ पे फ्लो हो गया। किस बात का फ्लो? लिक्विड का फ्लो। सिमिलरली यहाँ पर भी होता है कि अगर दो जगह पे पोटेंशियल अलग अलग है तो दोनों जगह के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना स्टार्ट करते हैं और दैट काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई आपको बच्चों कि जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पे इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है और यही एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस से मिली और इसी मूवमेंट का जो रीजन है वो करंट बनता है। मतलब जहां पर हमें ये मूवमेंट चाहिए वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो सिंपली मैं अब यहाँ पे डेफिनेशन, एक रिस्पेक्टिव डेफिनेशन की बात करूं, ट्रेडिशनल डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या क्लियर होती है। देखिए, मैं दो पॉइंट से आपको क्लियर करना चाहूंगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। ये एक पॉइंट ए है बच्चों और दिस इज पॉइंट बी। ओके, यहाँ पर पोटेंशियल बच्चों हो गया VA और यहाँ पर पोटेंशियल हो गया PB। ठीक, तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको चार्ज को ले जाना है तो वो जरूरी है कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, तभी तो ये चार्ज जाएंगे।
तो चार्ज को ले जाने के लिए एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी को आप कहते हो W। अब कौन जा रहा है बच्चों, अगर थिंक अबाउट इट, दिस इज Q, थिंक अबाउट इट कि ये चार्ज यहां से कौन जा रहा है, ये Q जा रहा है। देन द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी व्हाट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द amount of work done to move or bring one point to another point, move or bring a charge, from one point to another point. This is called पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब किसी दो पॉइंट के बीच में आपको अगर चार्ज को ले जाना है तो उस चार्ज को ले जाने के लिए आपको वर्क डन करना होगा और पर्टिकुलर 1 यूनिट चार्ज को यहां से यहां ले जाने के लिए रिक्वायर्ड वर्क डन को हम उन पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो नाउ डेफिनेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज PD, this is potential difference represented as V is equal to, मान लीजिए आपको कितना वर्क करना पड़ा W और किसको लेके जा रहे थे आप Q को, तो पर यूनिट के लिए क्या करना होगा, Q से डिवाइड, तो दिस इज फ्रॉम डेफिनेशन V is equal to W by Q। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुई कि वर्क डन ही एनर्जी है और वर्क डन किसके लिए करना पड़ा, पर यूनिट चार्ज के लिए, और इन दोनों के लिए आपने क्या कह दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कह दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अब मैं बात करूंगा इसकी यूनिट की। ठीक है, तो इसकी यूनिट बच्चों क्या हो जाएगी, मेजर तो करना ही पड़ेगा, आपने फॉर्मूला लिखा है तो इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों वोल्ट। इसको वोल्ट भी रिफर करते हैं या फिर आप, ये तो ऐसा यूनिट हो गई, इसके अलावा आप इसको जूल पर कूलम भी रिफर कर सकते हैं, जूल पर कूलम। ओके फाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जान गए। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत जरूरी है किसी भी तरीके के कंडक्शन को, कंडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए। अब मैं चलूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस टॉपिक की ओर, और दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों, ओम्स लॉ। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में हमारे कंडक्टिविटी को बहुत अच्छे से समझने के लिए ओम ने हमें बहुत ही हेल्प किया। कैसे हेल्प किया है, क्या उन्होंने बताया, आइए थोड़ा सा और क्लियर करें। जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी उसी को थोड़ा वो एक्सप्रेशन में बदलेंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट, ये कंडक्टर है, इसके ये दो एंड, ठीक है। इन दो एंडों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए कंडक्टिविटी के लिए, उसे हम लोग रिफर कर लेते हैं कि इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। थिंक अबाउट इट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ चार्ज होंगे। अब मूवमेंट ऑफ चार्ज को आपने क्या बताया, करंट बताया, एग्जैक्टली करंट बताया। तो यही चीज ये भी बोलते हैं। अगर थिंक अबाउट इट कि हमारे पास वो ग्लास जो था दूसरा वाला, अगर उस ग्लास में हम लेवल को और हाई कर दें और दूसरे वाले में लेवल कम ही हो, ठीक है, तो इससे क्या पता चला, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो उस पाइप के थ्रू, जिसके थ्रू ये लिक्विड का फ्लो हो रहा है, वो बढ़ जाएगा और जल्दी होगा और ज्यादा भी होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो यहाँ पर ज्यादा होने का मतलब फ्लो अधिक हो गया, मतलब करंट अधिक हो गया। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे किसी कंडक्टर के एंड के अक्रॉस, जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इनके एंड के सिरों के बीच में करंट बढ़ता जाएगा। दैट्स व्हाई हम क्या कह सकते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, कॉमा, इनवर्ट कॉमा, द
पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर is directly proportional to the current flowing across the end, या फिर आप इसको कह सकते हैं थ्रू इट। ठीक है, ये तो बेसिक सब मीनिंग निकल के आ गया कि हम वैसे ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, ये तो सिंपल सा मैनर है। लेकिन इसका फिजिकल और भी कुछ इंटरप्रिटेशन है। क्या है कि अगर मैं बात करूं कि फिजिकल ओवरव्यू में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा है, करंट बढ़ा, लेकिन क्या हो कि हम बाहर से एक्सटर्नल कंडीशंस ही बदल दें। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मैं बाहर से कुछ बदल दूं, मतलब अगर हम इस वायर के साथ थोड़े चेंजेस करें, अगर हम इसे खींच के बड़ा कर दें या मोटा कर दें या फिर टेम्परेचर बदल दें, तो अगर हम इस तरीके का चेंज करने की कोशिश करें, एक्सटर्नली चेंज करने की कोशिश करें, लेंथ ना बढ़ाएं, इसे क्रॉस सेक्शन चेंज कर दें अगर, तो इस तरीके से करंट के फ्लो में दिक्कतें आने लगेंगी। मतलब करंट का फ्लो उस रेशियो में नहीं होगा। इसका मतलब कि ये रूल जो है V और I का, ये तभी तक सेटिस्फैक्टरी होगा जब तक कि एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज ना हो। ठीक है, until external physical change does not happen, such like मतलब ABC क्या है, जैसे लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ध्यान दीजिएगा, और फिर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एक्सेट्रा, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये यहां से क्या लिखा जा सकता है, V प्रोपोर्शनल टू I, दिस इज ओम्स लॉ। ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज और करंट के बीच में ये रेशियो तभी तक सेट होगा जब तक आप एक्सटर्नल चेंजेस ना करें। मतलब अगर आप बाहर से किसी तरीके का डिस्टर्बेंस ना करें, अगर उस ग्लास का अगर आप रीजन बढ़ा दिए होते तो वो मोबिलिटी नहीं मिलता। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसको जरूर बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस जरूर बढ़ा रहे हो, लेकिन आप इस तरीके का चेंज ग्लास में ना करें तब। उसी तरीके से यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट मिलेगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, दिस इज व्हाट, R। ये R आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है बच्चों। ठीक है, वेयर R इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, यही वो कांस्टेंट है जो इसमें बैलेंस नहीं होने देता, मतलब रेशियो सेट कर देता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू V बाई I। यही ओम्स लॉ का रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। ये बताता है कि V और I का जो भी रेशियो होगा वो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम लोग R कहते हैं, और यही वो R है जो इसको बराबर नहीं होने देता, इक्वल सेम नहीं होने देता। ओके, नाउ वेयर R is called resistance of wire। जिस वायर के बारे में बात हो रही है उस रेजिस्टेंस कह दिया गया, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अब हम इसकी यूनिट और इसके ग्राफ पर भी थोड़ा फोकस कर लें क्या, आइए देख लेते हैं। इसकी यूनिट बच्चों क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, तो मैं बता दूं कि R जो है एक रेजिस्टेंस कहलाता है वायर का। ये रेजिस्टेंस एक्चुअली वोल्टेज और करंट के रेशियो के इक्विवेलेंट है, जो कि होना ही होना, आप इसको अंडर एस्टिमेट या इग्नोर या नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। ठीक है, तो यहां पर R की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी, देखिए बच्चों, वोल्ट पर एम्पियर, या फिर अब मैं बता दूं इसकी ऐसा यूनिट होती है बच्चों ओम। ये ओम के नाम पर ही है बच्चों, ओम। ठीक है, ओम को ऐसे सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, याद रखिए। कर
फॉर V एंड I। ओम्स लॉ के लिए V और I का कर्व कैसा होगा तो मैं बता दूं कि प्रोपोर्शनलिटी कर्व बनाना है आपको बच्चों। तो आप एक लैब में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जहां पर आपको वोल्टमीटर और एमीटर दोनों मिलेगा। वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस चेक करते हैं बच्चों, और हम लोग एमीटर से एम्पियर चेक करते हैं। तो आपको कर्व मिलेगा, आप उसको जब ट्रेस करोगे तो कुछ इस तरीके का कर्व ऐसे ट्रेस होगा ऐसे, ठीक है, जहां पर ये इस तरीके से लाइन मिलेगी। और ये लाइन एक्चुअली बताता है वोल्टेज और करंट का रेशियो, और यही V by I के इक्विवेलेंट होता है। जगह जगह पे आपको वैल्यूज मिलेंगी, आप इस तरीके से कर्व बना पाओगे। तो ये V और I का जो है वो ग्राफ, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडियल कंडक्टर के लिए बनाया गया है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसे कंडक्टर के लिए नहीं है जो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क जरूर दूंगा कि आप पता करेंगे कि ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं। तो ये तो मैंने एक कर्व बना दिया V वर्सेस I के बीच में, जहां पर ये we will find straight line for ideal conductor या फिर गुड कंडक्टर, आइडियल कंडक्टर। अगर कंडक्टर अच्छा है तो इसका ये रेशियो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये तो आप बना ही लेंगे। आपका होमवर्क ये होगा बच्चों कि आप लोग पता करेंगे कि आपके ओमिक और नॉन ओमिक वायर्स कौन होते हैं। ये आप हमको अगले क्लास में पता करके कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे कांटेक्ट नंबर पर। अब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस का इफेक्ट किन किन फैक्टर्स पर पड़ता है। टिल देन बी हैप्पी और स्टिल लर्निंग।